बट उसकी मॉम ने मुझे ये बोला कि उनको बिल्कुल नहीं पता था, उनको ये पता था कि ये दोस्ती है। आई थिंक पीछे से आके उसको हक कर लेता है, और यस यस यस। पेरेंट्स से ये सब नहीं देखा जाता। ये जो चीजें हैं, लाइक टू शो अफेक्शन एंड लव, ये सारी चीजें शो के बाहर भी हो सकती है। और करेक्ट। उसके पेरेंट्स द रियली वेरी अपसेट, मे बी उसकी मॉम शायद ये देख के रोती भी हो बेचारी, बट वो कुछ कर नहीं सकती बिकॉज करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो बहुत ही सिंपल लेडी है, उन्होंने मुझे ये बोला है कि इनकी दोस्ती वोस्ती थी, घूमते फिरते साथ में थे, बट मैंने 5-6 बार, इनफैक्ट 10 बार ईशा से पूछा है कि कोई कोई सीन तो नहीं है ना, तुम रिलेशनशिप में तो नहीं हो ना, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। और ईशा ने मना किया कि नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ कुछ जो मोमेंट्स दिखाए गए हैं, लाइक डिम लाइट में, ये जो भी यस। कुछ हुआ था, parents got like they were like really upset. I don't think so वो आएंगे। And lot of negative things I heard करेक्ट। कि सेट पे ऐसा हुआ, प्रोड्यूसर्स ने शायद एक बार तो पता नहीं अभिषेक को काफी बुरा भला भी कहा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई लोकेश भट्टा। जैसे कि हमने आपको देखा है इन द शो उडारिया इन द कैरेक्टर ऑफ जस, देयर so many people who always knew that Jas is playing antagonist, but they never knew that in real life you're such a sweet Oh, person. Okay, thank you, thank you, welcome to Bollywood Spy. Firstly, कैसे thank हैं आप? you, Bollywood Spy. I'm really good, all Okay, okay. so this is in regards to firstly how's been Udaria, and now when you're not in the show, what do you think about the show? The legacy is being maintained or no? What do you think? It's been a beautiful ride, बहुत मजा आया। और उडारियां was like a game changer। Correct. मेरा काम भी लोगों को अच्छा लगा, और आई मीन काफी लोग पहचान लेते थे मुझे, जितने भी पहले काम करता था कि कोई शो नहीं चलता था, बिल्कुल। और लगता था कि ठीक है किया फॉर द सेक ऑफ यू हैव टू सर्वाइव इन बॉम्बे, यू डू फ्यू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ मनी, बट लेकिन उडारियां वाज लाइक होल हार्टेडली किया था। बिल्कुल। और बहुत सारे लेयर्स थे, तो जैसी ड्यूरिंग द शो एंड व्हेन आई केम आउट, आई गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ Yes. रिस्पेक्ट ऑल्सो। बहुत Yes. सारे मैसेजेस आते थे, बहुत सारे लोग स्पेशली रोक के बोलते थे कि भाई आपका काम बहुत अच्छा लगा। तो इट वाज लाइक रियली नाइस कि I was grateful। अमेजिंग। लोकेश, आपका सबसे ज्यादा स्क्रीन जो शेयर किया है आपने वो ईशा के साथ में किया है। Yep। वी हैव सीन यू उडारिया में, आपकी और उनकी बॉन्डिंग ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन भी बढ़िया दिखी ही होगी। जिस तरह ऑन स्क्रीन आप लोगों ने एक दूसरे को पर्दे पर बहुत ज्यादा निखारा है, भले ही एंटागनिस्ट थे लेकिन फिर भी कैरेक्टर हमेशा निखर के आया। टॉकिंग अबाउट ऑफ स्क्रीन, तो आप उनको कितने अच्छे से जानते हैं, कितने करीब से जानते हैं ईशा को? ईशा से मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। अभी तो हम लोग टच में नहीं है, हाँ हाँ। बट उस टाइम हाँ, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी उडारिया में, और वो हम दोनों मिलकर ही करते थे। एंड सिंस आई वाज वेरी क्लोज टू ईशा एंड आई वाज आल्सो वेरी क्लोज टू उसके मॉम से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। करेक्ट। और काफी आना जाना था, उडारियां एक फैमिली की तरह बन गया था। कभी ऐसे किसी सेट पे हुआ नहीं था बिल्कुल। कि मैं इतना क्लोज हो गया हूँ अपने को एक्टर्स के साथ, बट यहाँ पे वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो ईशा के मॉम के साथ उठना बैठना, ईशा के साथ उठना बैठना, कई बार उसके मॉम ने कुछ खाना बना लेना तो हमने साथ में बैठ के खाना। Yes. सो आई शेयर्ड अ वेरी गुड एंड वेरी क्लोज बॉन्ड विद ईशा। When we talk about real life, then how was Isha in real life? Because right now what we see Isha as in the Big Boss house, वो काफी अलग दिखाई दे रहा है। ईशा को जितना मैं जानता हूँ, शी इज अ वेरी फन लविंग पर्सन, है ना, उसे मजाक मस्ती करना बहुत पसंद है, टेक के बीच में हंस पड़ेगी। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी सी इन बिग बॉस इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज करेक्ट। शो में सोच कर के आ जाते हो कुछ और जाता है। जैसे होता है ना कि तुम सीन में कुछ और करने जाते हो और निकल के कुछ और ही आता है। तो आई थिंक एग्जैक्टली वही हो रहा है। अभिषेक ने पहले शो में जाने से पहले कॉल किया था और बोला था कि हम ये सारी चीजें असाइड रखेंगे और अपनी अपनी गेम खेलेंगे। ओके। और जैसी शो की जिस दिन ओपनिंग थी, जिस दिन प्रीमियर था, उस दिन तो ऐसा कुछ आई थिंक हुआ नहीं। करेक्ट। उनका सलमान सर के साथ भी झगड़ा वगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है यस। वो पर्पसली था या क्या था, आई डोंट नो। बट लेकिन उसको जहां तक पता है, जितना उसकी मॉम ने मुझे बताया, कि उसने बोला था कि हम अपनी अपनी गेम खेलेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल। बताएंगे नहीं किसी को, यू प्ले योर गेम, आई विल प्ले माय गेम। सो ऐसा सुना था। और जो अब दिख रहा है वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। आई बिल्कुल मीन ही अलग दिख रहा है। अनबिलीवेबल है वो। दिस इज लाइक, आई मस्ट से कि दिस इज वेरी हार्ट रेंचिंग फॉर हर मदर स्पेशली। उन्होंने तो ये नहीं सोचा था, शी वाज वेरी एक्साइटेड जैसे ही उसे बिग बॉस का कॉल आया, बिल्कुल और ईशा ने बिल्कुल। बोला, उसकी मॉम ने मुझे ये बताया कि ईशा ने बोला कि नहीं नहीं मम्मी मैं करूंगी, दिस इज अ एंड वेरी शी बिग वाज अपॉर्चुनिटी। सपोर्टिव।
And her mom was supportive of यस it. यस यस आई थिंक उसकी मॉम ही अपने उसके डैड को कन्विंस करके लाने वाली थी जब उसको उडारियां मिला कि मैं इसके साथ रहूंगी, यू नो, लाइक आई टेक केयर ऑफ हर, और पूरा टाइम वो वहां पे थी भी। जितना टाइम मैंने उनकी मॉम को देखा, शी वाज देयर थ्रू आउट Yeah, द, आई मीन थ्रू आउट द शो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, रियली डोंट नो कि उसका माइंडसेट क्या है, correct. बिकॉज शी वाज कंसोल कर रही थी अभिषेक को पहले तो, एंड देन सडनली व्हाट इज दिस न्यू बॉयज नेम, Samarth हाँ, Jurel. तो उसके आते ही एंड देन मुझे ऐसा लगा कि सब लोगों ने जाके उसको बोला ना कि अगर सच नहीं बोलेगी पकड़ी जाएगी, देख Correct. तुझे सच बताना पड़ेगा। बिल्कुल. एंड देन फटाक से उसने बोल दिया कि हाँ आई एम विद हिम। Yes, सो आई एम विद हिम इसीलिए बोला है क्योंकि उसके साथ होगी या बातचीत हो रही होगी। correct. और बट उसकी मॉम ने मुझे ये बोला कि उनको बिल्कुल नहीं पता था, उनको ये पता था कि ये दोस्ती है, Correct. कि कोई ऐसा ये रिलेशनशिप है। और वो जो ये ऑन स्क्रीन कर रही है या जो लड़का कर रहा है, ये लाइक आई थिंक पीछे से आके उसको हग कर लेता है, और Yes, yes, yes. पेरेंट्स से ये सब नहीं देखा जाता। Just तो not hugs, but there are a lot of videos that are coming out, lot of things that are quite Very- intimate, for to be very honest. लेकिन I want to know that उनकी मॉम को ये पता नहीं था, but समर्थ had claimed कि समर्थ ने ये बात पूछी थी ईशा को, क्यों तेरी मम्मी को नहीं पता है कि हमारे बीच में कुछ है, क्योंकि देयर वाज अ सिचुएशन, ही सेड कि तेरे यहाँ आने से पहले पार्सल कलेक्ट करना, कहीं भी जाना, कहीं अच्छा। भी आना, वो तो मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ ही कर रही थी. हम्म, So he said that. सी आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं क्या बोलूं, बट एज फार एज आई नो, जितनी मॉम से बात हुई है, उन्होंने, उसकी मॉम ने यही बोला है कि यार दोस्ती यारी थी, और अभिषेक के बाद मैंने उसको बहुत बार क्लियरली पूछा, एंड शी हैज क्लियरली Said no. सेड नो, कि कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। Correct. और आई थिंक अब सच बोल रही है वो कि दोस्ती ही थी। और अचानक से अभी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ईशा की फैमिली में, हाँ, ये हो क्या रहा है। उसकी मॉम को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है क्या आपको पता था, correct, बट वो उनको नहीं पता था। correct. उनको पता था दोस्ती है, अच्छी खासी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अभी अभिषेक के बाद शी हैज फाउंड समवन जो उसको खुश रख रहा है बेसिकली। सो आई थिंक उसकी मॉम ने बोला होगा कि ठीक है, यू कैन चिल विद हिम, जाओ घूमो फिरो व्हाटएवर, बट रिलेशनशिप का शी इज डिनाइंग, उनको नहीं पता था। Right now, what is she feeling about, क्योंकि ईशा का जिस तरह का गेम नजर आ रहा है या जिस तरह वो दिख रही है ऑडियंस को, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है? बहुत सैड रिएक्शन है, काफी नाखुश हैं वो इस चीज से, और वो चाहती हैं ईशा बाहर आ जाए। ये ऑफ कोर्स कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, व्हाट दिस बॉय इज ट्राइंग टू डू, अगर, एंड इवन आई फील द सेम, कि अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो ठीक है, उसको ये जो प्राइवेट चीजें हैं, ये बाहर पीडीए जो जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ये तो Correct. बाहर भी हो सकता है। Correct. और व्हाई, आई मीन सबके सामने क्यों करना, और ये इतनी पर्सनल चीजें कैमरा पे क्यों। Correct. ऑफ कोर्स बिग बॉस 24 घंटे कैमरा है, जैसे हमारी बात हो रही है, Correct. तो कुछ भी वो करेगा तो सब कुछ दिखने वाला है। अगर वो वाकई में उसको प्यार करता है तो आई थिंक ये जो चीजें हैं, यू नो, लाइक टू शो अफेक्शन एंड लव, ये सारी चीजें शो के बाहर भी हो सकती हैं। तो ये Correct. बाहर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ, बिकॉज उसकी इमेज बहुत खराब हो रही है, और Correct. उसके पेरेंट्स द रियली वेरी अपसेट। Very. मे बी उसकी मॉम शायद ये देख के रोती भी हो बेचारी, बट वो कुछ कर नहीं सकती बिकॉज Correct. कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो बाहर नहीं। अभी वो बिग बॉस वाले तो नहीं बोलते ना ईशा को करने के लिए कि नहीं ईशा तुम ये करो। Correct. सो आई थिंक एज अ पेरेंट अगर मैं बोलूं, इट्स वेरी वेरी सैड। Definitely. एंड मैंने एक और चीज बोली थी जी. अभिषेक के लिए, जैसे अभिषेक रो रहा था, अभी मैंने हाँ, उसको हाँ. देखा, मैंने कहीं तो एक somebody from अभिषेक्स पीआर टीम, they have contacted me, they had contacted me, and then मैंने उनको बोला कि काफी बुरा लग रहा है उसको देखे भाई, कि खत्म हो चुका है सब कुछ, अभी अंदर जाके क्यों रोना, तो इतना रो चुका है, हो गया बस। बिल्कुल. एंड आई वाज फीलिंग बैड कि ऐसे गिर गिर के रो रहा है, और फिर वो नए लड़के की जब एंट्री हो गई तो वो इतना रो रहा है। Yes. इट्स लाइक ठीक है, यू बीइंग अ मैन थोड़ा यू नो हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। Correct. इतना रो के कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियसली बिल्कुल. तुम्हें छोड़ के कोई जा चुकी है, अब भूल जाओ। सलमान सर ने भी यही बोला कि भाई भूल भाल जा, तू मूव ऑन हो जा। अभिषेक के बारे में आप तो कुछ भी नहीं छुपाए कि वो ईशा के एक्स रह चुके हैं. डेफिनेटली लेकिन आपको अभिषेक को लेकर क्या कहना है? लाइक क्या वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक लग रहा है, अपने आप को उन्होंने संभाला है, या व्हाट डू यू थिंक? पहले तो नहीं संभाल पा रहा था 1 साल से, तो बीच में जब हम मिले थे अभी काफी बार, वी आल्सो मेट, वी वर टुगेदर, एंड उसने मुझे बताया कि ही वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड a lot of pain and grief। हाँ, हाँ. तो at that point of time तब भी मैंने उसको बोला था कि ठीक है भाई, अभी रो Move के on धोके करो. कोई मतलब नहीं है, तो मूव ऑन हो जा लाइफ में।
जो चीजें हो गई वो हो गई, बट बिल्कुल आई थिंक अभी उसने थोड़ा फोल्ड किया अपने आप को, Correct. अब शायद सही खेलेगा, बट अभिषेक बीइंग अभिषेक yeah. वो तो वैसे ही खेलेगा जैसा वो है। Also, one more thing. Since you guys were together, Isha, Abhishek, you all on the set, हाँ, was Abhishek insecure of you as well at any point of time? आई थिंक अभिषेक व्हेन आई वाज विद ईशा हमारी बातचीत होती थी, एंड अभिषेक बहुत पहले से लाइक करता था ईशा को, तो उसकी इनसिक्योरिटीज थी वैसी। वो काफी बार उसने बोला कि मैं जब ईशा से बात करता हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता, एंड बट लेकिन उसको ऐसा लगता था, और जैसे ही मैं शो से निकला एंड देन दे गॉट टुगेदर, तो ये दोनों साथ ही थे। आई थिंक फिर वो इनसिक्योरिटी वहीं पे खत्म हो गई होगी, बिकॉज मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अपना चला गया था, बिकॉज मेरा ट्रैक खत्म हो गया था। बट या इनसिक्योरिटीज डेफिनेटली रहती थी, और बाद में ऐसा भी मैंने सुना है कि he was really being insecure, you know, काफी ज्यादा इनसिक्योर था। पता नहीं, मुझे तो को एक्टर्स से बातचीत होती रहती थी, वो लोग बताते थे कि यू नो कि वो चाहता है कि ये ना करे ईशा, वो ना करे, ये ना करे। इंटरनली क्या हो रहा था आई डोंट नो, बट लेकिन a lot of negative things I heard Correct. कि सेट पे ऐसा हुआ। प्रोड्यूसर्स ने शायद एक बार तो पता नहीं अभिषेक को काफी बुरा भला भी कहा Correct. कि भैया हमारा हमें 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 हमारा शूट करने दो, Correct. और हमारे शूटिंग में कोई इशू नहीं आना चाहिए, एंड वट एवर इज हैपनिंग ये नहीं चलेगा यहाँ से, तो यू प्लीज लीव फ्रॉम हियर। Correct. या इसको कुछ भेज दिया था, आई रियली डोंट नो, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया। बिल्कुल। और मुझे ये भी पता है कि जो बताने वाले लोग थे वो एक दो थोड़े मिर्च मसाले लगा के भी वो लोग बताते थे, Correct. बट लाइक आई सेड, अभिषेक बीइंग अभिषेक, उसको जो करना है वो तो करेक्ट करता ही है, अभी भी वही कर रहा है जो उसको पसंद आता है। दैट्स हिज स्टाइल बेसिकली। True that. Also, one more thing. There was a conversation जहाँ पे अभिषेक ने बताया था कि समर्थ से पहले अभिषेक थे और अभिषेक से पहले भी 3 महीने के लिए कोई बंदा था. So हाँ, was that you, if by any chance? अब काफी सारे दोस्तों का भी पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये क्या, ये मिस्ट्री मैन, इज दैट यू? Yes. कि क्योंकि हाँ अभिषेक ने ये मेंशन किया था कि समर्थ से पहले तो चल मैं था, लेकिन मेरे से पहले यानी 3 महीने पहले भी मेरे आने से लाइफ में कोई और बंदा था उसके लाइफ में, ईशा थी. अब देखो, अब अगर कोई किसी के साथ नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, या कोई मेरे साथ नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ आज मेरे साथ थी भाई, कल उसके साथ थी, हाँ. फिर अब इसके साथ है, अभी देख लो, ये तो ऐसी ही है। सो यू नो लाइक छोटा मुंह बड़ी बातें, एंड देन बोलने को क्या है कि और भी 6 लोगों के नाम बोल सकता था। सो मैं जैसे कि मैंने कहा कि काफी लोगों को हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम थी, एंड कुछ ना कुछ लोग रोज कुछ नई बात सुनने को मिलती थी। अरे वो ऐसे बोल रहा था तेरे बारे में कि तू ईशा के साथ ज्यादा घूमता फिरता है। सेट पे साथ रहते थे, ईशा की बहुत आदत है जैसे चुटकुले मारने की, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, हंसाती रहती है। समर्थ ने ये कहा था कि उनकी जो मम्मी है, ईशा हाँ। की मम्मी से उनकी बात हुई थी बिग बॉस के घर में आने से पहले, और यहाँ तक कि ईशा की मम्मी को, मतलब ईशा की मम्मी को भी पता है, ये भी उन्होंने क्लेम किया था. क्या पता है कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं? Yes. अच्छा, तो मेरा यही जानना था कि क्या ईशा की मम्मी ने अप्रूवल दिया है दोनों के रिश्ते को? एब्सोल्युटली कोई अप्रूवल नहीं दिया उसकी मॉम ने। उसकी मॉम ने मेरे को ठोक बजा के बताया। मैंने उनको जैसे ही पूछा, मैंने उनको ये भी बोला कि आप परेशान मत हो, कि कुछ टाइम तक लोग याद रखेंगे, फिर इसको भूल जाएंगे, क्योंकि फिर से नया बिग बॉस आ जाएगा, फिर से Correct. नई चीजें होंगी, Correct. लोग भूल जाएंगे पहले क्या हुआ था। बट विद अ हैवी हार्ट शी टोल्ड मी, और वो बहुत ही सिंपल लेडी है। उन्होंने मुझे ये बोला है कि इनकी दोस्ती वोस्ती थी, घूमते फिरते साथ में थे, बट मैंने 5-6 बार, इनफैक्ट 10 बार ईशा से पूछा है कि कोई कोई सीन तो नहीं है ना, तुम रिलेशनशिप में तो नहीं हो ना, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। और ईशा ने मना किया कि नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Correct. तो ये उसकी मॉम को पता नहीं था, तो इन अ वे ईशा ने अपनी मॉम को ही झूठ बोला है। करेक्ट. और इनफैक्ट ये जो नज़दीकियाँ अभी जो खल रही है, जैसे आपने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया था हाँ। कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है समर्थ के साथ ईशा का जो जिस तरह वो नज़दीक आ रही है, और कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो बाहर आ पाएंगी या नहीं आ पाएगी ईशा. लेकिन अगर मौका मिलता है कभी ममता मैम को अंदर जाने का, या फिर उनको समझाने का कुछ ईशा को, तो क्या रहेगा? डेफिनेटली मैं उनको वही बोल रहा था कि व्हाई डोंट, अगर आप कोशिश करो आप अंदर जा सकते हो। शी इज लाइक कि यार मैं क्या ही अंदर जाऊं, अब करेक्ट. जो होना था वो तो हो गया, जो उसने करना था वो कर ही रही है, करेक्ट. और जो उस लड़के ने करना था वो भी वो कर ही रहा है। तो आई डोंट थिंक सो वो जाएंगी अगर ये बुलाएंगे भी, बिकॉज शी वाज लाइक वेरी अपसेट, यस. एंड देयर वर टाइम्स वेयर शी वाज नॉट फीलिंग वेल आल्सो, करेक्ट. ये सब देखने के बाद, बिकॉज ओ माय एक घर में रहते हैं, एक
आपस में हस्बैंड वाइफ की बातचीत हुई होगी कि ये सब क्या हो गया, ये कर क्या रही है। तो बेसिकली उनको ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये ईशा है, ये ऐसा क्यों कर रही है, इसको क्या पता नहीं है कि कितनी जनता देख रही है। और उसके फैंस हैं जो ईशा के, दे आर आल्सो वेरी अपसेट करेक्ट। विद दिस। ये कुछ जो मोमेंट्स दिखाए गए हैं, लाइक यू नो डिम लाइट में, ये जो भी यस। कुछ हुआ था, पेरेंट्स गॉट लाइक दे वर लाइक रियली अपसेट। आई डोंट थिंक सो वो आएंगे, आई करेक्ट। डोंट थिंक सो। या शी वाज आई लाइक कंप्लीटली डिनाइंग। टॉकिंग अबाउट ईशा की इमेज, तो उनकी इमेज काफी ज्यादा खराब तरीके से नजर आ रही है। मैं इसको ईशा की नादानी कहूंगा। आई थिंक शी इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड, उसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। ईशा बीइंग वेरी चाइल्डिश, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सब प्री प्लान करके नहीं आई है, जितना बिल्कुल। उसे मैं जानता हूँ। ये लड़का आ गया तो उससे उसकी बात हो रही थी, तो उसने एडमिट किया कि हाँ हम एक रिलेशनशिप में हैं, और इसके पेरेंट्स को नहीं पता था, ये एक अलग बात है। करेक्ट। एंड ये उसकी नादानी है। एंड आई डोंट थिंक सो शी इज प्लेइंग, करेक्ट। आई डोंट थिंक सो। अभी फिलहाल ईशा की मॉम के साथ आपकी या अगर कोई बात हुई हो, तो उन्होंने ऐसा क्या मैसेज पहुंचाने के लिए, या फिर ऐसा क्या मैसेज देना पसंद, मतलब चाहा आई है? स्पोक टू क्योंकि टुडे, आज ही मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बोला कि कोई भी इंटरव्यू मत दो यार, छोड़ो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें नहीं बदलने वाली। और ईशा बीइंग ईशा, जो उसको ठीक लग रहा है वो वही कर रही है। उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो बार बार यही बोल रही थी, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा। और मैंने उसको इतना दिमाग दिया, उसके हमेशा साथ रही हूँ, उसको इतनी अच्छी अच्छी चीजें समझाई हैं, बट ये सब वो क्यों कर रही है उनको नहीं समझ में आ रहा। तो पेरेंट्स हेल्पलेस है। करेक्ट। तो हम मदर, शी टोल्ड मी टुडे, मैंने बताया कि बॉलीवुड स्पाई आ रहा है, दे विल इंटरव्यू मी। तो शी वाज लाइक कि मुझे नहीं लगता, उनको नहीं ऐसा लगता कि मुझे आके कुछ ईशा के सपोर्ट में बोलना चाहिए। यू नो शी बीइंग शी या इज लाइक इससे कौन सा कुछ ठीक हो जाएगा लोकेश। करेक्ट। मैंने कहा मैं ठीक तो वैसे ही नहीं होने वाला डेफिनेटली, बिकॉज आज ये हो रहा है, अभी आज रात के टेलीकास्ट में कुछ और ही हो जाएगा, कौन सा बम फटेगा किसको क्या पता। करेक्ट। बट मैंने कहा मैं जाके ये बोलता हूँ कि आप नहीं बोल पा रहे हो, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल। यू हैव सीन देम टुगेदर, आपने देखा है उन लोग को साथ में, सीन देम टुगेदर हूँ। अभिषेक एंड अच्छा ईशा। ओके। सो हाउ फार इट इज ट्रू कि अभिषेक ने ईशा पर हाथ उठाया था? आई रियली डोंट नो, मुझे उसके बारे में सच में कुछ नहीं पता। ये सब सुनना सुनाया था हाँ कि हाँ किसी से सुना था सेट पे, पता नहीं किससे बात हुई थी, मैं नाम नहीं हाँ। लूंगा, कि अरे अभिषेक ने कुछ किया जिसकी वजह से ईशा की मॉम ऑफ कोर्स उसे अब कहेंगी कि लाइक इससे दूर रहे, बहुत खतरनाक लड़का है। करेक्ट। बट मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। बट वो टॉक्सिसिटी दिखाई देती थी क्या सेट पर? हाँ वो तो काफी लोगों को दिखाई देती थी। एंड देन सब लोग, सच बताऊं तो सब लोग ये बात करते थे कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये वैसा रिलेशनशिप है। That was about it, Lokesh. Lastly, what message would you like to give to the fans and the people who have been connected to you since a long time? या और उडारिया के बाद शायद उसमें और इजाफा देखने को मिला आपको। आई जस्ट से कि अभी कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे जो भी रिलीज होने वाले हैं, एक रैप अप करके आया हूँ एंड पिचिंग चल रही है उसकी। हाँ। सो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा रियली डोंट नो, बट इट्स अ गुड शो। या उनको देख के मजा आएगा, थोड़ा थोड़ा थ्रिलर है। वाओ। एंड एक और है जो अभी डिश टीवी की एक ऐप आई है वॉच शो, उस पे आने वाला है, उसमें आई प्लेड अ कॉप। वाओ। सो या Looking forward for that. थैंक यू सो मच बॉलीवुड स्पाई। Thank you so much, Lokesh, for giving us your time. Absolutely, And you were absolutely. It's a genuinely pleasure. It's a pleasure. gem And of a person to be एंड working जितनी with. चीजें मैंने बोली हैं, आई थिंक जो उसकी मॉम नहीं बोल पाई आज, ये मैं बोलना चाहता था। बिल्कुल। एंड आई थिंक It was much needed, to be very honest. It Thanks was a lot. much needed. Thank you.